यादव जी और लगभग परिणाम आ चुका है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब चुनाव तो जो हम तरारी में हम लोग लड़े, एक तरफ धन बल बाहुबल के साथ साथ पूरा मोदी सरकार की कैबिनेट उतर गई थी तरारी में। अब सब लोगों ने देखा, दो डिप्टी सीएम, बिहार के तमाम शासन, 10 केंद्रीय मंत्री और सारे के सारे मोदी कैबिनेट उतर गए थे तरारी में। मैंने माले को हराने के लिए, हमको हराने के लिए। और इसके बावजूद हम लोगों ने बहुत कड़ा मुकाबला किया है तरारी में। और आने वाले दिनों में हम लोग जो तरारी की जो जनता का जो सवाल है, उस सवाल को लेकर के हम लोग सड़कों पर लड़ने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में फिर हम लोग जीत हासिल करेंगे, यही शुभकामना। हार की नैतिक जिम्मेवारी कौन लेगा राजू जी? हार की नैतिक जिम्मेवारी आपका भी सर्वदलीय प्रयास था, तेजस्वी यादव भी आए थे आपके कैंपेन करने। कोई किसी की नैतिक जिम्मेवारी नहीं, अब पूरा तरफ सत्ता लगी हुई थी, पूरा मोदी जी की कैबिनेट लगी हुई थी तरारी में, और एक तरफ हम लोग लड़ रहे थे। तो मोदी जी की कैबिनेट की जीत हुई है यहाँ, और हम लोग की हार हुई है। गरीबों की हार हुई है, मजदूरों की हार हुई है, किसानों की हार हुई है। क्या लगता है हार का कारण इस बार का क्या रहा? तरारी की जनता साथ नहीं दी या फिर और भी कुछ कारण? अरे आप सब लोग जानते हैं उपचुनाव है, और उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है। कहीं भी उपचुनाव जो है सरकार का ही चुनाव होता है। सरकार के पक्ष में सारे लोग काम करते हैं, सारे मिशनरी काम करती है। तो एक तरह से कहा जाए कि यह मैंने उपचुनाव कहा है, सरकार का चुनाव है। बहुत जल्द 25 का भी चुनाव आने वाला है, क्या इस बार फिर से तैयारी में रहेंगे? फिर हम लोग जनता के बीच जाएंगे, और क्या हम लोग के अंदर कमी हुई है, जनता से हम लोग बात करेंगे, उनके बीच में रहेंगे। एंटी इनकम में से एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अब इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे, मीटिंग हमारे होगी, तो समीक्षा करेंगे क्या मामला रहा है इसका। मतगणना हो रहा है राजू यादव जी, और लगभग परिणाम आ चुका है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब चुनाव तो जो हम तरारी में हम लोग लड़े, एक तरफ धन बल बाहुबल के साथ साथ पूरा मोदी सरकार की कैबिनेट उतर गई थी तरारी में। अब सब लोगों ने देखा, दो डिप्टी सीएम, बिहार के तमाम शासन, 10 केंद्रीय मंत्री और सारे के सारे मोदी कैबिनेट उतर गए थे तरारी में। मैंने माले को हराने के लिए, हमको हराने के लिए। और इसके बावजूद हम लोगों ने बहुत कड़ा मुकाबला किया है तरारी में। और आने वाले दिनों में हम लोग जो तरारी की जो जनता का जो सवाल है, उस सवाल को लेकर के हम लोग सड़कों पर लड़ने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में फिर हम लोग जीत हासिल करेंगे, यही शुभकामना। हार की नैतिक जिम्मेवारी कौन लेगा राजू जी? हार की नैतिक जिम्मेवारी आपका भी सर्वदलीय प्रयास था, तेजस्वी यादव भी आए थे आपके कैंपेन करने। कोई किसी की नैतिक जिम्मेवारी नहीं, अब पूरा तरफ सत्ता लगी हुई थी, पूरा मोदी जी की कैबिनेट लगी हुई थी तरारी में, और एक तरफ हम लोग लड़ रहे थे। तो मोदी जी की कैबिनेट की जीत हुई है यहाँ, और हम लोग की हार हुई है। गरीबों की हार हुई है, मजदूरों की हार हुई है, किसानों की हार हुई है। क्या लगता है हार का कारण इस बार का क्या रहा? तरारी की जनता साथ नहीं दी या फिर और भी कुछ कारण? अरे आप सब लोग जानते हैं उपचुनाव है, और उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है। कहीं भी उपचुनाव जो है सरकार का ही चुनाव होता है। सरकार के पक्ष में सारे लोग काम करते हैं, सारे मिशनरी काम करती है। तो एक तरह से कहा जाए कि यह मैंने उपचुनाव कहा है, सरकार का चुनाव है। बहुत जल्द 25 का भी चुनाव आने वाला है, क्या इस बार फिर से तैयारी में रहेंगे? फिर हम लोग जनता के बीच जाएंगे, और क्या हम लोग के अंदर कमी हुई है, जनता से हम लोग बात करेंगे, उनके बीच में रहेंगे। एंटी इनकम में से एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अब इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे, मीटिंग हमारे होगी, तो समीक्षा करेंगे क्या मामला रहा है इसका।